इस्लाम क्यों न मुअज़्ज़ज़ हो दुनिया भर के दीनों में, उधर मजहब किताबों में, इधर कुरान सीनों में। हजरात दी वकार, आज का ये पुरफितन दौर हर हवाले से हमारा मुआशरा फितनों का शिकार नजर आता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने रब के कुरान को छोड़ा हुआ है और यहूदो नसारा आज भी हमसे आगे इसलिए हैं, आज भी हमारे ऊपर गालिब इसलिए हैं। मुझे वो हदीस रसूल याद आई, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वाम व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ऐसे लोग, ऐसा मुआशरा जिनको इज्जत भी मिलेगी और जिल्लत भी मिलेगी, उनकी दो वजूहात। एक वो जिन्होंने कुरान को थामा होगा, अल्लाह उन्हें इज्जत अता करेगा, और जो कुरान को छोड़ देंगे अल्लाह उनको जलील और रुसवा करके रख देगा। आज तादाद में कितने हैं मुसलमान? कमो पेश 1.5 से 2 अरब के करीब मुसलमान है, लेकिन कुफ्फार हमारी हैबतो हशमत से नहीं घबराता। उसकी एक ही वजह है कि हमने रब के कुरान को छोड़ा है, काली कमली वाले के फरमान को छोड़ा है। अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से उठाया, जमीन की पस्तियों में दे मारा। क्यों? रब ने फरमाया था, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ऐ नबी, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों की चोटियों के ऊपर नाजिल करते, पहाड़ इसकी हैबतो हशमत को बर्दाश्त न करते, पहाड़ रेजा रेजा होता। लेकिन मुसलमानों ने इसके मुकाम को समझा ही नहीं है, इसकी बुलंदी को, इसके एजाज को समझा ही नहीं है। आज से जरा 100-200 साल पीछे जाएं, सलाहुद्दीन अयूबी नजर आता है, सनाउल्लाह अमृतसरी नजर आते हैं, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर नजर आते हैं। आज के दौर में कौन नजर आता है? जिसकी वजह से हमें पता चले इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। फकत 5 नमाजों को अदा कर लेने का नाम मुसलमान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लेके आए हो, मुकम्मल और कामिल यकीन के साथ सारे के सारे इस्लाम में दाखिल होना है। चंद बातें नहीं माननी जो हमारे मकसद और मफाद की तहत है। हमने आजकल इस्लाम भी वही मानना हुआ है जो हमारा दिल तस्लीम करता है, हमारा दिमाग कहता है, हम मान लेते हैं। जहां पे हमें कोई रिश्तेदार बरादरी नजर आती है, हम कुरान को छोड़ देते हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आज उनकी अजमत को कुरान बयान करता है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जितने भी बाद में आने वाले लोग हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद, जब तक वो सहाबा जैसा अमल नहीं लेकर आएंगे, ईमान नहीं लेकर आएंगे, उनके किसी अमल को कबूल किया जा सकता नहीं। क्यों? क्या वो हमारी तरह इंसान नहीं थे? जी, इंसान ही थे, बशर थे, लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलते थे, कुरान की एक एक तफसीर को समझकर। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह कुर्बान जाऊं, गालबन हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कमो पेश उनको कई साल लग गए कुरान को हिफज करने में। आज हमारा बच्चा सिर्फ चंद माह के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर भी हिफज कर लेता।
पूछा गया क्या हाफजा कमजोर था? नहीं। इल्म नहीं था? नहीं। अरबी जुबान आसान थी? वजह क्या थी? कहते हैं जब तक मैं एक आयत पढ़ लेता, उसको हिफज कर लेता, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं कर लेता था, अगली आयत को पढ़ना गवारा नहीं करता। और आज हमारा आलिम ये है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है, कुरान सुनेंगे, हमारे दिलों के ऊपर जंग लगा हुआ है, हमारे ऊपर कुरान की तिलावत असर नहीं करती और हमें पता भी नहीं होता कि इमाम साहब पढ़ क्या रहे हैं। सुभान अल्लाह कह देते हैं, नहीं पता जहन्नम का मुकाम है जन्नत का। नमाज को अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन हमें इल्म नहीं होता अल्लाह हमसे मुतालबा क्या कर रहे हैं, अल्लाह हमसे किस अंदाज के अंदर कलाम कर रहे हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं, आयात की तिलावत करते हैं, लेकिन उन बरक़ात को नहीं समेटते, उन रहमतों को नहीं समेटते जिनका मुतालबा कायनात के इमाम के जरिए आपके सीना पाक पर नाजिल होने वाला कुरान हमसे मुतालबा कर रहा होता है। हमें इल्म ही नहीं होता। हम जिस तरह आते हैं मस्जिद के अंदर उसी तरह वापस चले। माशाअल्लाह ज़ीनतुल कुर्रा फैसलाबाद की आन और शान कारी अब्दुल मतीन शहीन साहब आ चुके हैं। मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूं। और आजकल एक फितना पूरे ट्रेंड के ऊपर है, आप सबके इल्म में भी होगा। किस चीज का फितना है? तो ईद के वाले, वो शुभ शुभ वाली सरकार का। वो आज पता है क्यों फितना पूरे अरूज के ऊपर है? हमने कुरान को समझकर नहीं पढ़ा, अंधी तकलीद करते हुए अल्लाह के फरमान को समझने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से आज ऐसे फितना परवर लोग कामयाब हो चुके हैं अपने फितनों के, अपनी अय्यारियों के अंदर। और कुर्बान जाए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जब उन तक कुरान पहुंचा, अपनी गर्दनें पेश की, अपना माल पेश किया, फिर कटना तो गवारा कर लिया, लेकिन रब्बुल आलमीन के साथ शिरक गवारा नहीं किया। और हम अल्लाह की तौहीद के हवाले से कितने को गैरतमंद हैं, अपनी रिश्तेदारियां नहीं छोड़ते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके चचा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, बस्ती के लोगों ने जुल्मों पर बरीयत के पहाड़ों को तोड़ा, लेकिन अल्लाह की तौहीद के डंका बजाने से पीछे नहीं हटे थे। और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के सामने कलमा तय्यबा का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। किसके सामने कर रहे थे? जो अपने वक्त का फिरौन था, उसके सामने ऐलान किया था, अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन की जात है, जो सुबह को भी लाने वाला है, शाम को भी लाने वाला है, जो रिज़्क़ अता करने वाला है, इज्जतों को अता करने वाला है, जिल्लतों को अता करने वाला है, बे औलादों को औलाद देने वाला है, बिगड़ियां संवारने वाला है। हर चीज का मालिक कौन है? आवाज ऊंची बोलने जरा, तौहीद का ऐलान तो करे खुल डुल के। हर चीज का मालिक कौन है? दाता कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? औलाद देने वाला कौन है? रिज़्क़ की फरावानी अता करने वाला कौन है? माल जान सब कुछ अल्लाह के तरफ करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। आज हमारा अकीदा भी क्या ये बन चुका है कि हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए? हम चंद टकों के लिए अपना ईमान और जमीर बेचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अल्लाह का डर और खौफ हमारे दिलों के अंदर मौजूद नहीं है। और तौहीद वाला काम कोई आसान काम नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, अगर चाहते हो फलाह पा जाओ, एक कलमा पढ़ लो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की गारंटियां देता हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस वक्त तन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा को इख्तियार किया।
दारा इस्लाम में आए और उसके बाद क्या जुल्म और बर्बरियत कायनात के इमाम के ऊपर उन पहाड़ों को नहीं तोड़ा गया? क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर जुल्म और बर्बरियत नहीं की गई? ताइफ की वादी का वाकया है जब नौजवान उबाशों को कायनात के इमाम के पीछे लगाया गया। किस वजह से? कि ये हमारे माबूदों की तस्लील करता है, ये एक रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बुलाता है, एक अल्लाह की यकताई की दावत देता है, एक अल्लाह मालिकुल मुल्क का नारा लगाता है। कसूर सिर्फ ये नहीं था कि उनके बुतों की तस्लील हो रही थी, कसूर ये भी था कि उनके जितने अबाव अजदाद थे कहते थे क्या हमारे बड़े गलत हैं, क्या उन्होंने दारा इस्लाम को इख्तियार नहीं किया था, क्या वो अकल और शऊर नहीं रखते? अल्लाह की कसम, आज भी जो शख्स इस्लाम कबूल करता है, कुफर से इस्लाम की तरफ आता है, तंगियां, परेशानियां, मुसीबतें, कठिन रास्ते वो ही इख्तियार करता है। हमें तो इस्लाम फूलों की सेज पर मिला था, इसलिए कदर नहीं है, लेकिन सहाबा ने तो अपनी जवानियां पेश की थी, अपना औलाद, अपना माल, अपना सब कुछ, अपना तन मन धन। कलंदर की ये बात मुझको कर गई पानी पानी, जब तू झुका गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन, करे गैर की बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। झुके झुके आग बहरे पर सजदा तो काफिर, लेकिन मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे। नबी को जो है खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, और दिन रात मिजारों पे जाके नजराने चढ़ाएं, शहीदों की कब्रों पे जा जाके मांगे दुआएं। फिर भी तौहीद में खलल ना इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए। हम कलमा पढ़ने के बाद भी सब कुछ करते जा रहे हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल हमारा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को समझा हमने नहीं है। इसलिए अपने आने वाली नस्ल को, आने वाले इन नौजवानों को, इन बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है, उनकी तैयारी के अंदर हमें वक्त सरफ करना चाहिए। कम से कम तौहीद के हवाले से उनका तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह तौहीद के हवाले से तरबियत। आज चौक के वादा करो, आज मसीते बैठे हो, अपने बच्चों को तौहीद का दरस देंगे, हर किस्म के फितने से बाखबर रखेंगे, और साथ ही साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के उनके रास्ते के ऊपर चलने की तनकील करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।